हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे थे। आज कुछ रिमेनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, then we have to find cos 15 डिग्री। तो हमें cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, बट 15 डिग्री की वैल्यू हमें नोन नहीं होती है। सो इसको फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना होगा। अब वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी हमें, ए की एंड बी की कुछ अप्रोप्रिएट वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी सो दैट हमें 15 डिग्री ऑब्टेन हो सके। तो जो वैल्यूज़ हमें नोन हैं वो 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये वैल्यूज़ हमें नोन होती हैं। इन्हीं में से कुछ प्रॉपर वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है ए एंड बी के लिए सो दैट हमें 15 डिग्री ऑब्टेन हो सके। तो cos a माइनस बी है, a की वैल्यू इफ़ हम 45 पुट कर दें एंड b की वैल्यू 30, सो 45 माइनस 30 वी विल गेट 15 डिग्री। दैट विल बी अवर आंसर। तो जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है दैट इज cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a इंटू sin b। हियर हम पुट करेंगे इफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो वी विल गेट cos 45 माइनस 30 इज इक्वल टू a की प्लेस में 45 इंटू cos b की प्लेस में 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30। अब वैल्यूज़ पुट करिए। ये वैल्यूज़ आपको याद कैसे रखनी है, टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़ आपको कैसे याद रखनी है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो टेबल में से अगर हम देखें तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 प्लस sin 45 1/√2 इंटू sin 30 डिग्री 1/2। Here we will get √3 divided by 2√2 plus 1/2√2. Now we will take LCM. So 2√2 will be our LCM and in numerator we will get √3 plus 1. और 45 minus 30 अगर हम करें so we will get cos 15 डिग्री। तो ये जो भी हमारी वैल्यू है ये cos 15 डिग्री की वैल्यू होगी। ओके, so it will be our final answer. Okay, now next question है if tan a minus b is equal to 1/√3 and tan a plus b is equal to √3। इसके आगे भी कुछ कंडीशंस गिवन है। कंडीशन है a plus b is greater than 0 and less than 90 एंड एक और कंडीशन गिवन है a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b। तो वी हैव टू फाइंड a एंड b। तो पहले तो हम फाइंड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन या वैल्यू गिवन है दैट इज tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 tan की वैल्यू हमें पता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो हम 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब tan और अगर हम दोनों कंपेयर करें एंगल्स को सो वी विल गेट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, कभी भी आप tan एंड tan को कैंसिल मत करिएगा बिकॉज ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं, ये जस्ट ऑपरेटर हैं। हमें कंपैरिजन करना है दोनों एंगल का। तो वी विल गेट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली जो हमारी सेकेंड वैल्यू है वहाँ से भी हम कैलकुलेशन करेंगे। सो हमारी सेकेंड वैल्यू है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब √3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है, सो यू विल सी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है
हम √3 की प्लेस में पुट करेंगे tan 60 डिग्री. अगेन देन वी विल कंपेयर एंगल्स, देन वी विल गेट a plus b is equal to 60 डिग्री. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. So here we will get a minus b is equal to 30 degree from equation number first, and a plus b is equal to 60 degree from equation number second. इनको अगर हम सॉल्व करें so b and b will get cancelled out. a plus a to a is equal to 90 degree. Therefore a is equal to 45 degree. तो हमें a मिल गया, a is 45 degree. अब हमें a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देते हैं. देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ b. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 a की प्लेस में 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री. देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री. तो b की वैल्यू हमें मिली 15 डिग्री एंड a वॉज 45 डिग्री. दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई. ओके, तो ये हैं सारे क्वेश्चन सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के होते हैं, जस्ट थोड़ा डिफरेंस है. तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए एंड बी एक्यूट एंगल्स हैं, दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री such that tan A is equal to 1/2 and tan B is equal to 1/3. एंड एक इक्वेशन गिवन है हमें tan a plus b is equal to this much. then we have to find a plus b. a plus b हमें कैलकुलेट करना है. ओके, तो आप इस इक्वेशन में देखें a plus b हमें कैलकुलेट करना है एंड tan a tan b की वैल्यूज़ हमें गिवन है. तो हम इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं. सो हियर tan a plus b is equal to tan A plus tan B divide by 1 minus tan A into tan B. वैल्यू पुट करिए तो tan A गिवन है 1/2 प्लस tan B गिवन है 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस tan A की वैल्यू 1/2 इंटू tan B की वैल्यू 1/3. अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे. सो न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करें सो एलसीएम हमें मिलेगा 6 एंड न्यूमरेटर में मिलेगा 3 + 2. और डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे एंड वी विल गेट 1/6. नेक्स्ट न्यूमरेटर हमें मिला 5/6 एंड डिनोमिनेटर में भी हमें सॉल्व करना है. So we have to take LCM. Again we will get 6 as LCM and इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ हमें मिलेगा 6 minus 1. So it is 5/6 and डिनोमिनेटर में भी हमें मिला 5/6. तो ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल गेट 1. So what is लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? tan A plus B इज इक्वल टू 1. हमें फाइंड करनी थी a प्लस बी की वैल्यू. तो अगर हम 1 देखें कि 1 tan में वैल्यू किस एंगल की होती है, सो टेबल में अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है. 1 की प्लेस में हम पुट करेंगे tan 45. अब अगर हम एंगल्स को कंपेयर करें देन वी विल गेट a plus b is equal to 45 degree and this is what we have to find out. Okay, so this is our answer. तो ये थे सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि हमें फाइंड आउट करने होते हैं स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड. तो अब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. और एक काम आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. ओके,
तो ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।